जय मसीह के दोस्तों। यीशु कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5। दो छोटे लड़के अपने माँ बाप से बिना कहे अपने दूसरे तल्ले की खिड़की से एक फल पेड़ के सहारे उतरकर तैरना जाना चाहते थे। एक दिन इन्होंने पिता को यह कहते सुना कि वह उस पेड़ को काट डालना चाहता था क्योंकि वह मर गया था। लड़कों को यह भय हुआ कि अब इनके भागने का रास्ता चला जाएगा, इसलिए वे दुकान से कुछ नकली सेब के फल मोल लाए। तब उन्होंने इन सेबों को उस मरे पेड़ की डालियों पर लटका दिया। अगली सुबह पिता को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रात भर में इस नाशपाती के पेड़ पर सेब थे। यीशु ने कहा कि वह सच्ची दिखलाता है। मत्ती 24:24। उन्होंने क्यों सच्ची कहा? कारण पढ़ें मत्ती 24:24। यूहन्ना 15:14 के अनुसार यदि डाली दखलता से जुड़ी ना हो तो फल नहीं सकती है। इस विशेष बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। एक डाली के विषय सोचिए जो एक सेब के पेड़ से गिर गई हो। मान लीजिए कि इस डाली पर कुछ सेब थे जो अब पकने वाले थे। डाली का जल्द क्या हो जाएगा? सेबों का क्या होगा? यदि हम इन सेबों को गहरे लाल कर दें तो क्या कोई अंतर आएगा? यदि हम इस डाली पर पानी डालें और कुछ खाद लगाएं, क्या इस डाली में और सेब फलेंगे? यदि हम इसे भूमि में गाड़ दें तो क्या वह जिंदा होगा? बिल्कुल नहीं। तो पढ़ें यूहन्ना 15:8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसका अर्थ क्या है? शायद आपने यह कहावत सुनी है, गलत कर्म के लिए सही चीज करना संभव है। यदि यह सच है तो क्या गलत कर्म के लिए यीशु में बने रहना संभव है? यीशु में बने रहना लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता नहीं है, परंतु यह स्वयं एक लक्ष्य है। उसमें बने रहने का प्रतिफल फल लाना है, हमारी महिमा के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। आत्मा का फल दूसरों की दृष्टि में अच्छा दिखने के लिए नहीं परंतु पिता को अच्छा दिखलाना है। ख्रिस्त की सेवकाई में बहुत चमत्कार और अच्छे कार्य शामिल थे। इस पृथ्वी पर उसके काम का एक जोरदार उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? हमारे गवाही देने के विषय यह उद्देश्य हमें क्या कारण बतलाता है? पढ़ें यूहन्ना 11:4। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यूहन्ना 12:28। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर, तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। दोस्तों, इसका असल उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है। हो सकता है कि आपका चर्च को चर्च के गैर मेंबरों के पास लाना चाहता है। यह अच्छा है, परंतु हमें इस बात में सावधान होना चाहिए कि हमारे उद्देश्य क्या है। इस कार्यों में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? अपनी या परमेश्वर की महिमा करना। इन दोनों के बीच के अंतर को हम कैसे जान सकते हैं? बहुत प्रकार से इन दोनों को मिला देना आसान होगा। अति स्वार्थी कार्यों को परमेश्वर की महिमा करने के ढंग से ढकने जैसा। हम किस तरह अच्छी भावना पैदा कर सकते हैं और संग ही संग स्वर्ग की पिता की महिमा कर सकते हैं। स्मरण कीजिए कि पिता को छोड़कर अपने श्रेय के लिए अच्छी भावना लाना संभव है। अपने दिल को जांचिए और स्वयं से पूछिए कि आपके कामों के क्या कारण हैं। आप किस तरह अपने को धोखा दे रहे हैं। आइए पढ़ें मत्ती 5:16 और 1 कुरिन्थियों 10:31। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।